नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर से आपका एबीवाई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज अपन जिसकी चर्चा करेंगे वो है राजस्थान का मंत्रिमंडल, 16वीं विधानसभा। उन विधानसभा जो 16वीं विधानसभा अपने राजस्थान की है, उनमें कौन कौन से व्यक्ति किन किन पदों यानी कि मंत्री पद पर हैं, कौन कैबिनेट मंत्री है, कौन राज्य मंत्री है, कौन राज्य मंत्री के साथ स्वतंत्र प्रभार है, इस प्रकार से आज अपन चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आगे। अब राजस्थान का सबसे पहला पद आ जाता है जिसका नाम है राजस्थान के मुख्यमंत्री। आपने पिछली मेरी हर क्लास में एक बार इनका चेहरा देखा ही होगा, क्योंकि प्रथम व्यक्तियों में भी कहीं ना कहीं इनको मैंने बताया था आपको। पिछली कक्षा में पदाधिकारी के रूप में भी इनका नाम आया था, जिनका नाम है राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सुशोभित करते हैं भजन लाल जी शर्मा। आप सभी इनका नाम जानते हैं, जो राजस्थान के किस पद पर हैं, मुख्यमंत्री के पद पर हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं इनके पास राजस्थान से कौन कौन से विभागों के मंत्री हैं या प्रभार हैं, तो कार्मिक विभाग, अगर तो सीधा सीधा अगर पूछना होगा, प्रश्न पूछेगा कि कार्मिक विभाग के मंत्री कौन है, फिर वो ऑप्शन में 4 नाम देगा। ए भजनलाल शर्मा, बी गजेंद्र सिंह जी खींसर, सी राज्यवर्धन सिंह राठौड़, चौथा नाम आएगा दिया कुमारी। तब आपको सही क्या याद रखना है, कौन है आपके सही, तो कार्मिक विभाग के मंत्री हैं आपके भजन लाल जी शर्मा। दूसरा विभाग आता है आबकारी। कौन सा विभाग? आबकारी विभाग। तो आबकारी विभाग के मंत्री भी कौन है आपके? भजन लाल जी शर्मा। गृह विभाग भी किनके पास है आपके? भजन लाल जी शर्मा के पास है। आयोजना विभाग की भी किनके पास है? भजन लाल जी शर्मा के पास। सामान्य प्रशासन विभाग भी किनके पास है? भजन लाल जी शर्मा के पास है। नीति निर्धारण प्रकोष्ठ मुख्यमंत्री सचिवालय वाला विभाग भी किनके पास है? भजन लाल जी शर्मा के पास है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग किसके पास है? तो वो भी आपके भजन लाल जी शर्मा के पास है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी, ये विभाग भी अपने किनके पास है? तो भजन लाल जी शर्मा के पास है, जो अपने राजस्थान के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के अलावा इनके पास कितने विभाग हैं? तो अपने 8 विभाग हैं। ठीक है। इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं। अगले आते हैं आपके सुश्री दिया कुमारी, जो अपने राजस्थान के क्या है? उप मुख्यमंत्री है। आप सभी को पता होगा राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको यहाँ और मैं बता दूं, टीकाराम पालीवाल। पहली महिला मंत्री, पहली महिला पूछ लिया जाए तो कमला बेनीवाल। अब तक कितने हो चुके हैं? तो 7। तो इस सरकार में एक पिछले से 3 और उससे पहले अपने 4 और हो चुके हैं। तो उप मुख्यमंत्री की बात करें, पहले उप मुख्यमंत्री कौन है? तो सॉरी, पहले नंबर के उप मुख्यमंत्री आते हैं दिया कुमारी वर्तमान सरकार में। अगर मैं बात करूं इनके पास कौन से विभाग है, तो वित्त विभाग। अगर पूछ लिया जाए कि वित्त मंत्री कौन है राजस्थान सरकार में, तो आपको क्या याद रखना है? दिया कुमारी। दूसरे किसके मंत्री हैं? तो पर्यटन विभाग के मंत्री कौन है? तो दिया कुमारी। कला, साहित्य और संस्कृति और पुरातत्व विभाग के मंत्री कौन है इन तीनों विभागों के? तो दिया कुमारी जी हैं। इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग के भी मंत्री कौन है? दिया कुमारी। जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का निर्माण होगा उसके मंत्री भी कौन है? आपके दिया कुमारी जी। महिला एवं बाल विकास विभाग के भी मंत्री कौन है आपके? तो दिया कुमारी। और बाल अधिकारिता विभाग के भी मंत्री कौन है? तो आपके दिया कुमारी जी। तो दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री के अलावा इन 8 विभागों की मंत्री हैं, तो आपके वित्त विभाग, आपके पर्यटन विभाग, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग, इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग, बाल एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, और आखिरी है आपका बाल अधिकारिता विभाग। ये सारे के सारे विभागों के मंत्री आपके कौन है? तो दिया कुमारी जी। ये आपको अच्छे से याद करना है। आगे चलते हैं। इसी के साथ अगले नाम आता है, अगला नाम डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, जो भी अपने राजस्थान के क्या हैं? उप मुख्यमंत्री दूसरे। इनके पास कौन कौन से विभाग हैं जिनके ये मंत्री हैं? तो आपको याद रखना है, पहला विभाग आता है इनके पास तकनीकी शिक्षा विभाग। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि स्कूली शिक्षा विभाग के मंत्री अलग होंगे, तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री अलग होंगे, संस्कृत शिक्षा विभाग के मंत्री अलग होंगे, और कॉलेज एजुकेशन जो आता है हायर एजुकेशन, उसके मंत्री अलग होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री पूछ लिया जाए तो कौन होंगे आपके? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी।
अगर मैं बात करूं उच्च शिक्षा, देखो तकनीकी शिक्षा के भी मंत्री कौन हो गए, और हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के भी मंत्री कौन है आपके, तो प्रेमचंद जी बेरवा। फिर आता है आयुर्वेद, आयुर्वेद के भी मंत्री कौन है आपके, प्रेमचंद जी बेरवा। योग व प्राकृतिक चिकित्सा, इनके भी मंत्री कौन है इस विभाग के भी, प्रेमचंद जी बेरवा। यूनानी, जो भी अपनी यूनानी चिकित्सा पद्धति होती है उनके मंत्री कौन है आपके, प्रेमचंद जी बेरवा। सिद्धा एवं होम्योपैथिक आयुष विभाग के मंत्री भी कौन है आपके, तो प्रेमचंद जी बेरवा। फिर आता अपना परिवहन व एवं सड़क सुरक्षा विभाग के मंत्री भी कौन है आपके, प्रेमचंद जी बेरवा। तो प्रेमचंद बेरवा जो कि अपने डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जो कि राजस्थान के दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, पहले दिया कुमारी है। और उनके बाद में बात करूँ उनके पास कौन कौन से विभाग है, तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, सिद्धा एवं होम्योपैथिक आयुष विभाग, और परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग। तो इन सभी की मंत्री कौन है आपके, प्रेमचंद जी बेरवा। अगला नाम की ओर चलते हैं। अगले नाम है आपके करोड़ीलाल मीणा का, श्रीमान करोड़ीलाल जी मीणा। ये आपके क्या है, कैबिनेट मंत्री हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कैबिनेट मंत्री, आपको ये ध्यान रखना है कि मंत्री कितने होते हैं आपके, 3 मंत्री होते हैं, दिख रहा है। एक आपके मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक आपके मंत्री होते हैं राज्य मंत्री, एक होते हैं मंत्री आपके उप मंत्री। ठीक है, अब कैबिनेट मंत्री वह होते हैं जिनके पास सरकार के मुख्य मुख्य क्या होते हैं, विभाग होते हैं। मुख्य मुख्य क्या होते हैं, विभाग होते हैं। फिर बात करते हैं राज्य मंत्री के, तो राज्य मंत्री भी वापस कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास क्या हो, स्वतंत्र प्रभार हो, क्या हो, और एक क्या हो, केवल मात्र राज्य मंत्री हो जिनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं हो। अब राज्य मंत्री क्यों बनाए जाते हैं, तो कहा जाता है मतलब कहने का मतलब यह है कैबिनेट मंत्री की असिस्टेंट या असिस्ट करने के लिए आपको किसको बनाया गया, राज्य मंत्री को। इनके पास ज़्यादा विभाग हैं, ये सारे विभागों में एक साथ काम नहीं कर सकते, तो इनकी हेल्प के लिए, इनके सहयोग के लिए क्या बनाए गए, राज्य मंत्री बनाए गए। अब राज्य मंत्री भी 2 प्रकार के, एक स्वतंत्र प्रभार और एक अपने नॉर्मल। नॉर्मल वाला तो प्योर क्या है, असिस्टेंट ही है। लेकिन जो स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, इनके पास अलग से विभाग होते हैं, जिन अलग से विभाग के ये निर्णय भी ले सकते हैं। और ये जो मंत्री होते हैं, इनको कैबिनेट की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, और किसी निर्णय पर मत देने का अधिकार भी नहीं होता है। परंतु जो स्वतंत्र प्रभार वाला होता है, जो राज्य मंत्री, वो कैबिनेट की बैठकों में भाग भी ले सकता है जब आवश्यकता हो, और जब आवश्यकता हो मत देना चाहिए तब ये स्वतंत्र प्रभार वाला क्या दे सकता है, मत भी दे सकता है। फिर तीसरे आते हैं उपमंत्री। उपमंत्री इन दोनों के क्या होते हैं, सहायक के रूप में काम करते हैं, असिस्टेंट के रूप में ना, सहायक के रूप में। इनका बड़ा काम बहुत ज़्यादा, लोड बहुत ज़्यादा है, तो उस लोड को कम करने के लिए राज्य मंत्री, और इन दोनों में ज़्यादा काम है तो इन दोनों के फिर भार को कम करने के लिए उप मंत्री। ठीक है, आगे चलते हैं। उससे पहले मैं आप कहाँ थे, कैबिनेट मंत्री पे थे, किरोड़ी लाल जी मीणा के ऊपर थे। अगर मैं बात करूँ इनके पास कौन कौन से विभाग है, तो कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, कौन सा विभाग पूछ लिया जाए, कृषि मंत्री या कृषि उद्यानिकी विभाग के मंत्री कौन है आपके, तो कौन है, किरोड़ी लाल जी मीणा। ग्रामीण विकास के मंत्री कौन है, तो किरोड़ी लाल जी मीणा। आपदा प्रबंधन के मंत्री कौन है आपके, तो किरोड़ी लाल जी मीणा। आपको पूछ ले सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री कौन है, तो भी किरोड़ी लाल जी मीणा। और जन अभियोग निराकरण विभाग के भी मंत्री कौन है, तो आपके किरोड़ी लाल जी मीणा, जो कि क्या है आपके कैबिनेट मंत्री। दूसरे कैबिनेट मंत्री की बात करता हूं मैं, उनका नाम है गजेंद्र सिंह खिमसर। इन्हीं के पुत्र के बारे में मैंने बताया, जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनके पास कौन सा विभाग है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कौन है, तो आप क्या याद रखेंगे, तो वो कौन है, तो आपके गजेंद्र सिंह खिमसर। दूसरा है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
ठीक है, दोनों ही विभाग इनके पास है, आपके गजेंद्र सिंह जी के पास है। ठीक है, अगले आते हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो पहले ओलंपिक्स खेलों में भी रहे हैं भारत में, फिर खेलों के बाद सेंट्रल में मंत्री रहे, सांसद रहे, उसके बाद फिर अपने स्टेट में राजस्थान में एमएलए हैं, और एमएलए के साथ ये भी राजस्थान में वर्तमान में क्या है, कैबिनेट मंत्री भी हैं। ठीक है, इनके पास कौन कौन से विभाग हैं, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, यानी उद्योग मंत्री पूछ लिया जाए तो आपको क्या रखना है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। फिर पूछ लिया जाए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग इनके पास है, तो वही विभाग भी इनके पास है, तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास है। अगर पूछ लिया जाए युवा मामले और खेल विभाग इनके पास है, तब भी आपको क्या याद रखना है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। अगर पूछ लिया जाए कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग इनके पास है, तब भी आप क्या याद रखोगे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। सैनिक कल्याण विभाग भी इनके पास है, आपके राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ये मुख्य 5 विभाग है जिनके मंत्री आपके कौन है, तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कौन कौन से हैं, तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, युवा मामले और खेल विभाग, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, सैनिक कल्याण विभाग। इन सभी के मंत्री कौन है कैबिनेट, तो आपको याद रखना है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इनके बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं की बात करूँ, इनकी जीवनी की बात करूँ, तो ये बहुत पहले यानी कि कुछ साल पहले एक क्या थे, निशानेबाज थे। इनका खेल कौन सा था, निशानेबाजी था। ये भारत के उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक थे जिन्होंने भारत को पदक दिलाया है, तो उनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। किस खेल से भाग लेते थे, तो निशानेबाजी इनका प्रमुख खेल था। कहाँ के हैं, तो अपने जैसलमेर के हैं ये। इन्होंने 2004 के कौन से ओलंपिक में भाग लिया था, तो एथेंस में भाग लिया था। कौन से, 2004 के एथेंस ओलंपिक में भाग लिया था। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कौन सा मेडल जीता था, तो सिल्वर मेडल जीता था, यानी कि रजत पदक जीता था। फिर मैं बात करूँ ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा यानी कि अकेले सिल्वर मेडल हासिल करने वाले कौन से थे, पहले भारतीय थे। कौन से भारतीय थे, पहले भारतीय थे। इसके अलावा 2003 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया, तो 2003 में। 2005 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से पुरस्कार से, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। 2005 में ही इनको क्या दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। क्या, पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2004 में कांस्य पदक भी इन्होंने क्या किया था, हासिल किया था। भारत सरकार में ये पूर्व में केंद्रीय खेल मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं, और जयपुर ग्रामीण से उस समय ये क्या थे, सांसद थे। तो ये अपने राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ का थोड़ा सा जीवनी है, जिनके बारे में आपको याद रखना है, कभी न कभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वह खिलाड़ी जो ओलंपिक्स भी खेला है और वर्तमान में क्या है, मंत्री हैं, तो आपको क्या याद रखना है उनका नाम, तो राज्यवर्धन राठौड़। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ। अगले कैबिनेट मंत्री आते हैं आपके श्रीमान मदन दिलावर जी, जो अपने राजस्थान के विद्यालय शिक्षा विभाग यानी कि स्कूल एजुकेशन के क्या है, मंत्री हैं। इसके अलावा पंचायती राज विभाग भी किनके पास है, मदन दिलावर जी के पास है। और संस्कृत शिक्षा विभाग भी किनके पास है, तो मदन दिलावर जी के पास है। तो जरूरी नहीं है कि अगर पूछ लिया शिक्षा मंत्री कौन है, तो मदन दिलावर जी। उसके अलावा ये पंचायती राज के मंत्री भी कौन है, तो मदन दिलावर जी है। और संस्कृत शिक्षा विभाग के भी मंत्री कौन है, तो मदन दिलावर जी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले बात करूं, अगले कैबिनेट मंत्री कौन है, तो कन्हैया लाल जी चौधरी। क्या नाम बताया मैंने, कन्हैया लाल जी चौधरी। और कन्हैया लाल जी चौधरी की बात करूं तो इनके पास कौन कौन से विभाग है, तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, और दूसरा आता है भूजल विभाग। मतलब अगर जल मंत्री के लिए पूछ लिया जाए तो आपको किनका नाम याद रखना है, तो आपको कन्हैया लाल जी चौधरी का। ठीक है, भू जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। अगर आपके घर पे लाइट पानी का बिल आता है, उस पानी के बिल के ऊपर नाम पढ़ लेना आप। आपके घर में पानी या पानी की सुविधाओं के लिए जो भी काम करते हैं वो कन्हैया लाल जी चौधरी करते हैं। फिर आते हैं आपके जोगाराम पटेल। ठीक है, इसके बाद में बात करूँ तो इनके विभागों की बात करूँ तो संसदीय कार्य विभाग। कौन सा विभाग, संसदीय कार्य विभाग। विधि एवं विधिक कार्य विभाग, और विधि में क्या देना है, परामर्शी कार्यालय भी है। और न्याय विभाग के मंत्री कौन है आपके, तो जोगाराम पटेल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले कैबिनेट मंत्री हैं आपके सुरेश सिंह
रावत, जिनके पास हैं आपके जल संसाधन विभाग और जन संसाधन आयोजना विभाग। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ अगले हैं आपके अविनाश गहलोत, जिनके पास है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। अगले आते हैं आपके सुमित गोदारा। क्या नाम आया? सुमित गोदारा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और उपभोक्ता मामले विभाग। अगले मंत्री आते हैं आपके जोराराम कुमावत। और जोराराम कुमावत किसके मंत्री हैं? तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री हैं। इनके अलावा गोपालन विभाग के मंत्री हैं और देवस्थान विभाग के भी मंत्री कौन है? तो आपके जोराराम कुमावत। इनके बाद बात करूँ तो बाबूलाल जी खराड़ी, जो अपने उदयपुर से हैं। और इनके पास कौन कौन से विभाग है? जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग और गृह रक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो आपके बाबूलाल जी खराड़ी। आगे चलते हैं। हेमंत मीणा, मीणा के पास कौन कौन से हैं? तो राजस्व विभाग और उपनिवेशन विभाग। नाम क्या है? हेमंत जी मीणा। आगे चलते हैं, फोटो आप देख पा रहे होंगे। अगले आते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव, यानी कि इनके पास अलग से विभाग है मगर ये क्या है? राज्य मंत्री हैं। आप देख पा रहे होंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र विभाग, मतलब इनके पास सेपरेट विभाग है जिनके कई हद तक अपने निर्णय ले सकते हैं। पहले मंत्री आते हैं संजय जी शर्मा। विभाग की बात करें तो वन विभाग और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, इन तीनों विभाग के अगर मंत्री हैं तो उनका नाम है संजय जी शर्मा। फोटो आप देख पा रहे होंगे। इसी के साथ आगे चलते हैं। गौतम कुमार जी दख, क्या नाम है इनका पूरा? गौतम कुमार दख। इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? सहकारिता विभाग है और दूसरे नागरिक उड्डयन विभाग। इन दोनों विभागों के मंत्री की बात करेंगे तो अपन इनका नाम लेंगे गौतम कुमार जी दख का। ठीक है, अपने प्रतापगढ़ जिले से। अगली बात करूं मैं जाबर सिंह खर्रा, नागरिक विकास विभाग। कौन सा विभाग? नागरिक विकास विभाग के मंत्री कौन है? तो आपको ये ध्यान रखना है कौन है? जाबर सिंह खर्रा। और स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री भी पूछ लिया जाए तो आपको क्या याद रखना है? तो ध्यान से रहे, क्या याद रखना है? जाबर सिंह खर्रा। ठीक है, अगली बात करूँ मैं हीरालाल नागर की। तो हीरालाल नागर के लिए बात करें तो इनके पास कौन से विभाग के मंत्री हैं? ये तो ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ। अब आते हैं राज्य मंत्री, जो केवल नॉर्मल और कार्यवाहक या सपोर्टर के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, पहले आते हैं आपके ओटाराम देवासी। क्या नाम है इनका? ओटाराम देवासी। कौन कौन से विभाग है? पंचायती राज विभाग है इनके पास, ग्रामीण विकास विभाग है इनके पास और आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग है। ये तीनों ही आप पहले पढ़ चुके हैं कि नहीं और के पास थे? पंचायती राज मदन जी दिलावर के पास था। इसी प्रकार ये दोनों विभाग किसी और मंत्रियों के पास थे, मगर उनके सपोर्टर के रूप में काम कौन करेंगे? ओटाराम देवासी जी। किन किन के राज्य मंत्री हैं ये? तो पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और आपदा प्रबंधन एवं सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग। अगले राज्य मंत्री आते हैं डॉक्टर मंजू बागमर। क्या नाम है इनका? डॉक्टर मंजू बागमर। इनके मोस्टली दिया कुमारी के जो भी विभाग हैं उनके राज्य मंत्री के रूप में कौन है आपके? मंजू बागमर मैडम। अगर बात करूं मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और बाल अधिकारिता विभाग, इन तीनों विभागों के राज्य मंत्री के रूप में कौन है? तो आपको याद रखना है मंजू बागमर। आगे चलते हैं। विजय सिंह जी की बात करूंगा तो कौन कौन से विभाग हैं इनके पास? राजस्व विभाग है एक इनके पास उपनिवेशन विभाग है, एक इनके पास सैनिक कल्याण विभाग है। कौन है? जिनका नाम है विजय सिंह जी, जिनका चित्र ये है। उनके पास ये तीन विभाग हैं, राजस्व विभाग, उपनिवेश विभाग और सैनिक कल्याण विभाग। इन तीनों के मंत्री आपके कौन हैं? तो विजय सिंह जी। आगे चलते हैं अगले राज्य मंत्री की ओर, जिनका नाम है श्री कृष्ण कुमार। क्या नाम है? श्री कृष्ण कुमार या फिर के बिश्नोई। पूरा नाम श्री कृष्ण कुमार बिश्नोई या फिर के बिश्नोई। इनके पास कौन कौन से विभाग है? तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, युवा मामले और खेल विभाग, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, नीति निर्धारण विभाग। इन चारों विभागों के राज्य मंत्री कौन है आपके? तो कृष्ण कुमार बिश्नोई। ठीक है, आगे चलते हैं।
अपने लास्ट श्री जवाहर सिंह बेढ़म, क्या नाम है इनका, श्री जवाहर सिंह बेढ़म। विभाग कौन सा है, तो गृह विभाग, गोपालन विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग और मत्स्य विभाग। इन चारों विभागों के राज्य मंत्री कौन है आपके, तो श्री जवाहर सिंह बेढ़म। आपने नाम पहले भी सुने होंगे क्योंकि ये कैबिनेट मंत्रियों के पास भी थे और राज्य मंत्रियों के पास भी थे। अब ये जो नॉर्मल राज्य मंत्री थे उनके पास क्या है, केवल उनका अतिरिक्त प्रभार है। अतिरिक्त भी नहीं कह सकता क्योंकि जब उनका कुछ हिस्से का काम इनको भी करना पड़ता है और बिना आज्ञा मीटिंग में नहीं जा सकते हैं जब तक बुलाए नहीं जाए। ठीक है, इसी के साथ अपनी क्लास खत्म होती है। एक घोषणा है छोटी सी आप सभी के लिए, जो भी एबीवाई के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। अगर अभी हम कुछ दिनों से सोच रहे थे कि अगर हमारे 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लाइव क्लासे के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे, मगर अभी वैकेंसी एक छोटी सी वैकेंसी है, मगर उसकी सीटें बहुत ज़्यादा है, 50,000 प्लस। तो वो है आपके चतुर्थ श्रेणी की। तो हमने अभी एक निर्णय लिया है एबीवाई की पूरी टीम ने कि हम चाह रहे हैं कि 1 तारीख यानी कि आने वाली जो 1 जुलाई है, 1 जुलाई 2025 से हम आपके लिए चतुर्थ श्रेणी का लाइव क्लासों के माध्यम से बैच लॉन्च करें। अगर आप सभी सहमत हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, क्योंकि आपका रुझान होगा तभी हम ये चालू करेंगे। और हम वैसे करने का तो फुल मूड में है क्योंकि आप सभी इसके फेवर में रहेंगे। 1 तारीख से चतुर्थ श्रेणी का मतलब दिन में 3 घंटे मान के चलो, एक बार हम क्लासे आपके लिए लेके आएंगे लाइव फ्रॉम सालमगढ़ से। यानी कि सालमगढ़ से सीधे रेगुलर 3 घंटे टीचर आपको लाइव पढ़ाएगा। चतुर्थ श्रेणी का कोर्स बिल्कुल फ्री। इसीलिए जल्द से जल्द जितने लोग हो सकें आप जोड़ें, क्योंकि अगर एक बार आप ढंग से वैकेंसी में लग गए तो आपकी नौकरी पक्की है, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी इतनी संख्या में न पहले कभी निकली थी और आगे निकलने की कोई गारंटी नहीं है। तो 2025 और 26 आपके वैकेंसी से भरा है। कोशिश करें 2025 और 26 में आप ये तमगा अपने साथ लगा लें। राज कर्मचारी या फिर सरकारी नौकरी पा लें आप, इसी शुभेच्छा है मेरी। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। हम 1 जुलाई 2025 से चतुर्थ श्रेणी का बैच लाइव चलाएंगे, वो भी सालमगढ़ से। ठीक है, तो आप जितने भी बच्चे जुड़ना चाहें या फिर आप लोग जोड़ना चाहें तो बिल्कुल जोड़ दें। 3 से 4 घंटे हम वहाँ से ही सीधा लाइव चलाएंगे यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, और जितनी देर आप पढ़ पाएँ उतनी देर आप पढ़ें। इसी के साथ मैं क्लास का विराम देता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ और कहता हूँ, जीवन में संघर्ष करिए, सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसी के साथ। ठीक है, जुड़ते रहें, साथ ही इसी के साथ एबीवाई के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।